Hello everyone, welcome back to Dispensing Nurse. So this video is very important for nursing superintendent aspirants. So आज की वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। अगर आपका सपना है नर्स बनना, वो भी रेलवे में, तो आपको एक स्ट्रैटेजी लेके चलना पड़ेगा। वो इतनी बोल्ड होनी चाहिए कि वहाँ पर आपको कोई बीट नहीं करने वाला हो। आप वहाँ पर बैठो तो आपको जो प्रॉपर आपका विजन हो वो सामने होना चाहिए। तो उसके लिए आपके सामने स्ट्रैटेजी जो बताई जाएगी उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है अगर आपको ये सब सिलेक्शन पाना है तो, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। जो वैकेंसी आई हुई है वो फ्यूचर में इतनी वैकेंसी नहीं आएगी। और आपको बता दूं जो बताया जाएगा कैलेंडर में वो पैरामेडिकल स्टाफ, उसके रिलेटेड मैंने सारा चीज़ें बता दिया हूँ। उसके रिलेटेड हर चीज़ अगर आपको इस मौका को अगर आप खबा दोगे ना, तो इतनी बड़ी तादाद में जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी आई है और रेलवे जैसी नौकरी, आप उसमें और भी अगर आप जानना चाहते हो कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल बताऊँगा कि एज ए नर्स अगर आप ज्वाइन होगे तो क्या क्या पे स्केल है, ये सब मैंने बता दिया। टोटल पे स्केल, ग्रॉस स्केल, सब चीज़ें मैंने आपको डिटेल बताया। देखिए इसमें जा करके आप देखो, इसमें गोल्डन रूल्स बताए हुए हैं। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मैं दी है। तो ये आपको समझना है कि आपको स्ट्रैटेजी लेके चलना है। और स्ट्रैटेजी में आपको सबसे पहले जो अभी आपको पहले शुरुआत में ही मैंने बता दिया, जो इंटरनल मुझे जो नॉलेज मिला था, जानकारी मिली थी मुझे, वो मैंने आपको पहले सबसे पहले बता दिया था। कोई नहीं उस समय बता रहा था। एग्जाम डेट को लेकर के आपको पहले से ही वार्न किया गया था कि आपके पास अभी भी 6 मंथ है। अभी भी आप लोगे तो इसमें आपको 6 मंथ है, पहले भी था अभी भी है। तो आप सोचो आपके पास एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, तो वो मैं पूरा डिटेल में आपको बताने के लिए आया हूँ। तो इसमें आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजी क्यों, व्हाई इज द स्ट्रैटेजी। तो व्हाई इज द स्ट्रैटेजी क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हो तो आपको समझना चाहिए कि आप अगर कोई काम करना चाह रहे हो और बहुत बड़ा काम है, तो उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी होना चाहिए। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का पहला जो मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट, ये है कि आपने जो इसमें नर्सिंग में पढ़ा हुआ है पुराना, उसी को रिपीट करना है। और इसमें और भी बताऊंगा कि कौन सा बुक आपको लेने से आपके लिए अच्छा हो सकता है पेपर आगे। मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कौन सा बुक अच्छा है, इसमें मैं ये भी बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि आपको जो आपने पढ़ा हुआ है पुराना नर्सिंग का, वो आपको ध्यान में रखना है, उसको आपको रिपीट करना है। आपको इधर उधर की बातें नहीं सुननी है, वो नर्सिंग का ही पार्ट आना है हर बार। और भी मैं इसमें और भी डिटेल भी लाऊंगा इसमें कि क्या क्या नर्सिंग के पार्ट कौन कौन से, जैसे MSN का मैंने बताया था आपको। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अगर कुछ ऐसा मुझसे हेल्प चाहते हो, मैं पूरी तरह से हेल्प कर रहा हूँ बच्चों का, पूरी तरह से हेल्प कर रहा हूँ। जो मैंने आपको पहले बताया कि जो नॉन नर्सिंग में आपको जो ध्यान देना, वो क्या चीज़ ध्यान देना, रेलवे का। जो आपको इसमें डीप में नहीं जाना है, थोड़ा बहुत पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको पूरी तरह से आप नॉन नर्सिंग में बैठ जाओ पढ़ने के लिए, तो वो सब नहीं। कभी आपका 30 मार्क्स का था, कभी 20 मार्क्स का, वेरी करता है इसमें। तो कभी नर्सिंग का ये जो पुराना जो था उसमें क्या रेशियो है, वो भी मैं पूरा डिटेल बताऊँगा आपको। तो ये चीज़ें और भी मैंने पूरी डिटेल बताया भी हुआ, बताऊंगा नहीं, पूरा डिटेल बताया गया है इसमें, क्योंकि इसीलिए ताकि आपको सच्चाई पता होना चाहिए कि ये जो एग्जाम आप दे रहे हो ये प्रॉपरली नर्सिंग बेस्ड क्वेश्चन पेपर इसमें आएंगे, MCQ क्वेश्चन आएंगे, पहले मैंने बताया था आपको। और प्रॉपरली आपको नर्सिंग बेस्ड के क्वेश्चन ही इसमें आते हैं। तो आपको रिवीजन पर भी ध्यान देना है। रिवीजन आप देखो, आपने जैसे पढ़ाई की तो आपको आप 1 आवर, मतलब आपको 1 आवर आपको रिवीजन 1 आवर का आपको देना ही डेली बेसिस पर, जो आपने पढ़ाई किया हुआ नहीं हो। आप ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना। आपके पास 6 मंथ है, लेकिन आपको इतना डीप में नहीं चले जाना है कि आपको फिर उसके बाद रिवाइज करना मुश्किल हो जाए। तो ये चीज़ें आपको पढ़ना है, क्योंकि देखो आपने जो पढ़ा हुआ है वो चीज़ें आपको ध्यान देनी है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको कोई आपका बेस नहीं मजबूत है तो आप कुछ भी बुक खरीद लो, कुछ फायदा नहीं है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा आगे कौन सी बुक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि आपको अपने बेस पर काम करना है। जो आपने पढ़ा हुआ है GNM है, तो GNM आपने गवर्नमेंट से पढ़ा है, तभी आपकी क्लास में पढ़ाई हुई होगी। तो क्या अगर आप प्राइवेट पढ़े होगे तो प्राइवेट में तो क्लासेस ही नहीं चलते हैं। कहीं अगर हो सकता है चलते हो तो मैं आप अलग बात है, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी मिला आपके थ्रू ही पता चलता है क्लासेस नहीं चलती है। ऐसी BSc नर्सिंग का भी ऐसी हाल है, कहीं कहीं क्लासेस नहीं चलती प्राइवेट्स में। तो प्राइवेट में नहीं चलती, लेकिन गवर्नमेंट में क्लासेस होता है और प्रैक्टिकल होता है, हर चीज़ पॉसिबल होता है। वो मतलब आपको ये चीज़ समझना है कि आपका ऐसा नहीं कि मैंने पहले भी बताया शुरुआत से, फिर भी मैं आपको इसमें रिपीट कर रहा हूँ। ये नहीं कहा गया कि GNM वाले नहीं भर सकते हैं, वो नहीं भर सकते, लेकिन मैं आपको डिटेल बता दूँ कि अगर आपका जैसे प्राइवेट से है तो आपका रिजल्ट आए तो वो आप भर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको ये सब जानकारी पता होना चाहिए कि आपका नॉलेज है कि नहीं, आपने जो पढ़ाई किया है वहाँ पर क्लासेस चला होगा तो पढ़ाई की हो। नहीं, अगर ऐसे नंबर आपको दे दिया गया हो तो फिर तो आपके क्या है कंडीशन। यूपी का खासकर जो हमारे जो नॉलेज में है, जो मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट की बात अलग है और यूपी में बहुत बुरा हाल है एजुकेशन सिस्टम का। तो वो तो आपको ये चीज़ें समझना है कि मतलब अगर आपने गवर्नमेंट से किया हुआ पढ़ाई अच्छे से की हुई है, BSc हो चाहे GNM हो चाहे MSc हो, क्योंकि इसमें सारे बच्चे बैठेंगे, BSc MSc सब बच्चे यहाँ इसमें आप देखोगे। इसमें जब आप जाओगे ना सेंटर पर, तो आप देखोगे इसमें BSc नर्सिंग वाले भी और MSc नर्सिंग वाले भी, और ये जो है GNM। तो आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना पड़ेगा। आपको फंडामेंटल, आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज़ बार बार मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि आपको अपना फंडामेंटल मजबूत करना पड़ेगा। अगर आप अपना फंडामेंटल मजबूत नहीं कर रहे हो तो फिर आपके लिए मुसीबत, आपके लिए दिक्कत आगे चलकर। देखिए बुक पर अगर मैं आपको बता देता हूँ तो बुक आपके लिए सबसे बेस्ट है NCERT। आप जो 12th 11th 12th की जो इसमें NCERT जो अदर जैसे होता है ना आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता, इसमें साफ साफ बता देता हूँ मैं। अगर आप RRB का एग्जाम दियोगे 2019 में, उसमें देखोगे
कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है। ये जो बताया गया है आउट ऑफ सिलेबस, आप 11th-12th में आपने बायोलॉजी लिया होगा तो आपके लिए आसान होगा, इसी में से आते जाता है। और जो आपका नर्सिंग का पार्ट है ये नॉन नर्सिंग के आपको ध्यान देना, डीप स्टडी नहीं करना है नॉन नर्सिंग पर। तो ये स्ट्रैटेजी और भी है, और स्ट्रैटेजी ये है आपको कि आपको जो समय देना है, जितना आप पढ़ना है आपने, जैसे कि 7 आवर 8 आवर ऐसे आप अगर पढ़ रहे हो ना, क्योंकि आपको ये नॉन नर्सिंग वाले पोर्शन आपको डेली 1 आवर तो देना पड़ेगा। आपको इसमें डीप स्टडी नहीं करना है। ये नॉन नर्सिंग के पार्ट को ज़्यादा आपको डीप नहीं, क्योंकि नॉन नर्सिंग इतने नहीं आते। नॉन नर्सिंग पे ही अगर आप चले जाओगे तो ये चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम्स आ जाए। आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने नर्सिंग किया तो यहाँ आपने अगर 80 क्वेश्चन इसमें आए, या अगर ऐसे ही रहता है 80-70 का ऐसा रहता है, मतलब 80-20 का भाई, कभी 70-30, लेकिन 80 तो आपका 70-80 के बीच में ही क्वेश्चन रहेंगे नर्सिंग के। कभी 77 है, कभी 78 रहेगा, है ना। तो मैं आपको बताऊँगा 2019 में क्या क्या हुआ था, सब चीज़ें, सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें डिटेल आपको RRB से रिलेटेड मैंने पूरी बताई भी और बताना है मुझे। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए पेपर का क्या नेचर क्या है। आपको ये चीज़ें समझ, तभी आप क्रैक कर पाओगे। अगर आपने इसमें 70 क्वेश्चन आपने सही कर लिए तो आपको नॉर्मलाइजेशन के तहत आपका ये बढ़ जाएगा ये मार्क्स। आप वहाँ पर आपको सिलेक्शन पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए नॉन नर्सिंग आपको देना है समय, लेकिन नॉन नर्सिंग को आपको 1 घंटा भी अगर आप दे रहे हो, 1 आवर भी आप दे रहे हो नॉन नर्सिंग को, तो आपके लिए बहुत आसानी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं पर भी कोई रोकेगा। अगर आप ऐसा करो कि आप नॉन नर्सिंग पर ध्यान नहीं दो, नर्सिंग पर आप ध्यान, ये भी चीज़ सही नहीं, आपको पढ़ना है नॉन नर्सिंग, लेकिन नर्सिंग के साथ, मतलब आपका ये जो नॉन नर्सिंग नर्सिंग दोनों को स्ट्रैटेजी बना करके मॉर्निंग में जो स्टडी करने से क्या होता है कि आपके लिए बहुत आसानी होता है। तो मॉर्निंग आप जो सवेरे का जो समय रहता है वो स्टडी करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जो आप याद करोगे वो सीधा आपके दिमाग में बैठ जाएगा और फिर उसके बाद वो हमेशा याद रहेगा, क्योंकि उस समय आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है। तो ये आपका ये मेन स्ट्रैटेजी मैंने आपको डिस्कस किया, वो उसके साथ साथ रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप अगर पढ़ रहे हो 10 घंटा 12 घंटा तक जितना घंटा, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं बनता। आप टोटल 7-8 आवर ही आप इसको दो, 7 से 8 आवर, लेकिन आप उसको ध्यान से पढ़ो। ये नहीं कि आप मतलब पढ़ रहे हो 24 घंटा, लेकिन आप फिर उसका एग्जाम में गए तो वहाँ कंफ्यूज हो गए कि मैंने ये पढ़ा था कि, क्योंकि इसमें मतलब जितना आसान लगता है उतना है नहीं। ऐसे तो है आसान, 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको मैंने डिटेल बता दिया कि ज़्यादातर क्वेश्चन ट्रिकी रहेंगे। तो ट्रिकी आपको ये समझ में आना चाहिए, मैंने आपको हिंट दे दी, सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए कि आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। आपको ये नहीं है कि अब क्वेश्चन के पीछे भागो, आप प्रैक्टिस बहुत मेन है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट के लिए 1 आवर का जो मैंने बताया था, 1 आवर में आप मॉक टेस्ट लगाओ। 1 आवर का मॉक टेस्ट क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस बनेगा उससे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आगे चल करके ये दिक्कत होगा, क्योंकि आपने जो पढ़ाई किया, जो आपने नर्सिंग का पढ़ाई किया वो तो है ही, और मॉक टेस्ट लगा करके आप देखो कितने मार्क्स आ रहे हैं ऐसे। अगर ये सब चीज़ें आप नहीं करोगे तो फिर आपके लिए दिक्कत है। तो ये आपको समझना है कि आप कितने, अभी क्या कंडीशन क्या है, क्योंकि आपने जो GNM पढ़ा या BSc नर्सिंग पढ़ा, MSc पढ़ा, तो उसमें जो क्वेश्चन आपने किए होंगे तो फिर आपको देखते ही आपके माइंड में आ गया, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपको अभी से ही 1 आवर मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, कोई डाउट नहीं। अगर आप लगा रहे हो तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप नहीं लगा रहे हो तो आपको एक प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये चीज़ें आप हमेशा माइंड में रखोगे तो स्ट्रैटेजी, ये जो सीक्रेट स्ट्रैटेजी है, ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि सभी की मदद हो सके, क्योंकि ये सिलेक्शन जो आपके सामने जो दिख रहा है, ये एक बहुत बड़ा मौका, ये दोबारा नहीं आने वाला है। इस तरह का मौका आपको बताया जा रहा है, क्योंकि अगर देखो, पहले मैंने बता दिया कि अगर ऐसा कुछ रहता है तो पहले पता चल जाता है। सारी प्लानिंग है कि कैलेंडर आएगा 2025 में, पैरामेडिकल स्टाफ वैकेंसी आएगी, ये आएगी, लेकिन नर्सिंग का इतनी वैकेंसी का अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये मौका मिला है आपको, तो इसको अगर आप गंवा दोगे तो आपके लिए मुसीबत है, क्योंकि आपको ये समझना है कि ये मौका, इतनी बड़ी तादाद में वैकेंसी, और ये अलग तरीके से आप सोचो इसमें क्या क्या फैसिलिटी, सारी डिटेल मैंने आपको बता दी, और भी सारी चीज़ें मैं आपको ला के बताऊँगा ताकि आपको ये चीज़ों का इंपॉर्टेंस पता चल सके।